हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा कनेक्शन के बारे में। इसका हम लोगों ने लेक्चर 1 कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें और स्टार कनेक्शन के बारे में आपको बताया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा कनेक्शन। और आपको इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन का इस तरह से कनेक्शन होता है, आप लोगों ने डीसी सर्किट्स में पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग देख लो यहाँ पे कि इस तरह से डेल्टा का कनेक्शन होता है, जो कि डेल्टा हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल डेल्टा जैसा दिखता है और बीच में इसका आपको रेजिस्टेंस है 3 आपको बीच में इस तरह से। ओके, तो ये पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट होता है वो आर पॉइंट होता है, जिसको हम लोग एक्सटेंड करके आर लिख दिया। और ये बी पॉइंट होता है जिसको हम लोग एक्सटेंड करके बी लिख दिया। और एक वाई पॉइंट होता है जिसको एक्सटेंड करके हम लोगों ने वाई लिख दिया। और हम लोग इसको R1 R2 B1 B2 Y1 Y2 नाम दे दिया है बस। तो हम लोगों ने स्टार कनेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, जो स्टार कनेक्शन होता है ना, उसमें सब में करंट सेम जाता है क्योंकि वो सीरीज़ के जैसा दिखता है। ओके, और उसमें वोल्टेज डिफरेंट जाता है। सीरीज़ का तो यही सीन होता है ना कि करंट सब में सेम जाएगा और वोल्टेज सब में डिफरेंट जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने VPH मतलब VL इक्वल टू √3 PH पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन ये डेल्टा कनेक्शन है जो कि हम लोगों को बिल्कुल पैरेलल के जैसा दिखता है। ओके, तो स्टार सीरीज़ के जैसा दिखता है, डेल्टा पैरेलल जैसा दिखता है। याद करने का एक तरीका हो गया है, तो आप इसको जनरली ये सोच के याद कर सकते हो। तो अब देखो वी पेज, अब कर मतलब डेल्टा कनेक्शन की बात करिए, पैरेलल जैसा दिखता है। पैरेलल में तो हम लोग जानते ही हैं कि वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में सारे कनेक्शन में इक्वल वोल्टेज जाता है। तो VPH इक्वल टू VL हो जाएगा, जो कि फेज वोल्टेज है और ये लाइन वोल्टेज है। अब लाइन करंट की बात करें तो लाइन करंट इक्वल टू √3 IPH हो जाएगा। अब पैरेलल की बात करेंगे तो उसमें सब में करंट तो डिफरेंट ही जाता है पैरेलल में। अब पावर इक्वल टू क्या होगा, अब पावर इन ईच फेज, मतलब एक फेज का पावर पता लगा लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार जैसा 3 फेज है, डेल्टा में भी तो 3 फेज से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये VPH इक्वल टू VL है, तो VPH की जगह पे हम लोग VL डाल देंगे। ओके, और IPH की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, IPH इक्वल टू IL/√3। तो वो IPH की जगह पे IL/√3 डाल देंगे और VPH की जगह पे VL डाल देंगे, जो कि आगे हम लोग देख रहे होंगे। देखो हम लोगों ने वही किया, 3 × VPL × IL/√3 cos 5 कर दिया। अब इसको डब्बे में डाल देंगे और लिख देंगे √3 VL IL cos 5, जो कि फार्मूला आपको मैंने याद ही करा दिया है, तो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डिराइव भी कर सकते हो। मैंने सीरीज़ का और पैरेलल का जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से। अब कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, जो स्टार कनेक्शन है और डेल्टा कनेक्शन है, इसमें कंपेयर हम लोग करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जनरली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आप कंपेयर करके दिखाओ। तो देखो स्टार कनेक्शन के लिए क्या होता है, स्टार कनेक्शन सीरीज में होता है जिसमें वोल्टेज डिफरेंट जाता है, तो VL इक्वल टू √3 PH। और करंट सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा दिखता है तो करंट सब में सेम जाता है, तो IL इक्वल टू IPH। और डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन बिल्कुल पैरेलल के जैसा होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है, करंट डिफरेंट जाता है, तो IL इक्वल टू √3 PH हो जाएगा। अब पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू √3 VL IL cos 5, और इसका पावर भी √3 VL IL cos 5, क्योंकि इसमें सिंगल फेज और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पावर तो दोनों में सेम ही फार्मूला बनेगा। और इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है ना, लीड्स द रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। एक ये याद कर लेना आप। और एक होता है लाइन करेंट्स, जो होता है डेल्टा कनेक्शन में, लैग्स बिहाइंड IPH बाई 30 डिग्री। ओके, जो इसमें लाइन करंट होता है जो, और जो फेज करंट होता है वो मतलब लैग करता है 30 डिग्री से। आप इसको याद कर लेना कि लाइन करंट लैग्स आई फेज करंट बाई 30 डिग्री। और इसमें वोल्टेज का याद कर लेना आप, क्योंकि देखो इसमें हम लोग वोल्टेज का बात करेंगे कि उसमें वोल्टेज डिफरेंट है और ये √3 है। और इसमें हम लोग बात करेंगे इसमें करंट डिफरेंट है और वो √3 है, तो ये लगा देंगे हम लोग। और हम ये √3 का क्यों डिफरेंस पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जनरली AC सर्किट्स में tan phi इक्वल टू पढ़ा था जनरली, को फैक्टर वगैरह, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। बस अभी आप ये दोनों डेफिनेशन आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे एक 3 फेज सर्किट का, जो कि है 3 सिमिलर कॉइल ईच ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। ओके, तो मतलब हम लोगों ने देखा था कि मतलब एक स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, जिसके बीच में तीन होता है आपको रेजिस्टेंस, जो कि 8 8 ओम का है, जो कि हम लोग फेज रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। और
इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 0.2 हेनरी आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज़ चमकना चाहिए कि स्टार कनेक्शन मतलब सीरीज़। तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में होता है, हम लोग देखते हैं कि सीरीज़ में करंट सेम जाता है और वोल्टेज डिफरेंट जाता है। तो सीरीज़ का हो जाएगा आई एल इक्वल टू आई पी है, जो कि करंट इक्वल है फेज़ का और लाइन का। और वोल्टेज में थोड़ा सीन अलग रहता है, उसमें लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज़ वोल्टेज होता है, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंट जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे वैल्यूज़ को एक बार लिख लेंगे, ताकि हम लोगों को चमके कि मतलब क्या क्या फार्मूला यूज़ करना है ये लाइन करंट निकालने के लिए और टोटल पावर निकालने के लिए। और हम लोगों को यहाँ पे 3 फेज़ आपको दिया हुआ है कि स्टार कनेक्शन अक्रॉस 3 फेज़, और फ्रीक्वेंसी आपको 50 एड्रेस दिया हुआ है और 320 सप्लाई, और सप्लाई को हम लोग बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ फेज 8 ओम दिया हुआ है आपको, इंडक्टेंस दिया हुआ है आपको 0.02 हेनरी, और एक्सएल निकाल लेंगे। अगर हमको एल दिया हुआ है तो एक्सएल निकाल लेंगे 25F इंटू एल लगा के, जो कि हम लोगों ने एसी सर्किट्स में पढ़ा है। 2π50 इंटू 0.02 हेनरी जो कि दिया हुआ है। इसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करेंगे वैल्यू, जो कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के एग्जाम में अलाउ होता है। तो आपको ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर में डालो और आपने पाई का वैल्यू 3.14 डालना है कैलकुलेटर में। तो इसका आ जाएगा आपको 6.28 ओम आ जाएगा आपको एक्सएल। वी एल आपको दिया हुआ है, वी एल इक्वल टू 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 HZ। ओके, तो अब हम लोगों को सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं स्टार कनेक्शन के बारे में। मतलब जो भी है फार्मूला वगैरह स्टार कनेक्शन वाला सब यूज़ करना है। तो स्टार कनेक्शन मतलब सीरीज जैसा, और सीरीज़ में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। मैंने नोट्स में भी डाल दिया ये। तो वोल्टेज इक्वल टू √3 PH। तो अब देखो हम लोगों को लाइन वोल्टेज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, तो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है ही देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ हम लोगों को ये फार्मूला भी लगाना है। तो वोल्टेज वी फेज इक्वल टू वी एल अपॉन √3, इसको कैलकुलेटर में डालना साइंटिफिक, आपको आ जाएगा वैल्यू 132.794 वोल्ट। ओके, अब हम लोगों को एक्सेल दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब एक्सेल रेजिस्टेंस हम लोग ने सारे मतलब जितने भी वैल्यूज़ थे वो रिटर्न करे थे। एक्सेल और रेजिस्टेंस दिखने पे हम लोगों को एक बार इम्पिडेंस के बारे में ज़रूर याद आता है, जो कि ZPH होगा। ठीक है, इम्पिडेंस हम लोग पढ़े थे एसी सर्किट में, जिसका फार्मूला होता है √3 R² अपॉन XL, जो कि ये RL सीरीज़ होता है उसके अंदर, जिसमें एक में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है और एक में इंडक्टेंस कनेक्टेड होता है और बीच में आपको AC सप्लाई होता है। तो वो हम लोगों ने एसी में पढ़ा था। तो ये फार्मूला लगाएंगे और रेजिस्टेंस का R² प्लस 6.28 स्क्वायर करेंगे, उसका रूट निकालेंगे। ये भी आपको कैलकुलेटर से 10.17 ओम वैल्यू आपको दे देगा। अब हम लोग निकालेंगे फाई, जो कि फेज है। ओके, तो फाई निकालने के लिए भी RL में फार्मूला था, फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन VR इक्वल टू tan 6.28 अपॉन 8। एक्सेल का वैल्यू हम लोगों को 6.28 दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने फाउंड आउट करा है एल के वैल्यू से, और रेजिस्टेंस हम लोग को 8 पता है, तो 6.28 अपॉन 8 करेंगे। और साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप उसमें tan इनवर्स से 6.28 अपॉन इतना डालोगे तो फाई का वैल्यू आ जाएगा आपको 338.13 डिग्री। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि tan का हम लोगों ने RL में एक और फार्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स माइनस VL अपॉन VR। ओके, ये भी फार्मूला है, लेकिन इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को ये दोनों वैल्यू पता है, तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करा है। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ का रूल था V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपॉन R, जो कि Z जो होता है वो रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, क्योंकि इसका यूनिट भी ओम में होता है। तो 132.7 अपॉन 13.06 एम्पेयर आ जाएगा आपका वैल्यू। जब हम लोग V फेज जो कि हम लोग ने फाउंड आउट कर लिया है, तो I फेज ऐसे निकल जाएगा। अब I फेज तो लाइन करंट के इक्वल होता है, तो IL इक्वल टू 13.06 एम्पेयर कर दिया। अब पावर निकालने के लिए पावर इन द सर्किट्स, तो P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई, तो P इक्वल टू √3 VL का वैल्यू हमको पता है ही, और IL का वैल्यू हम लोगों ने निकाल ही लिया है, और cos फाई का वैल्यू हम लोगों ने फेज का वैल्यू tan का फार्मूला, tan इनवर्स का फार्मूला लगा के 38 पॉइंट निकाला है। और इस पूरे को अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे, पूरे को डाल सकते हो आप, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि अलाउड होता है यूनिवर्सिटी में, इस पूरे वैल्यू को डालना, तो पावर आ जाएगा आपका 492 वाट, जो कि उसका यूनिट है। और इसको किलो वाट में लिखने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 3 अंक के बाद, और ये हो जाएगा आपका